परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हों। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में मेरा वंदन स्वीकार हो। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्ला महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साथियां, जीवन में सौभाग्य जगाने वाली इस दिव्य आराधना से आप सब जुड़े हुए हैं। परम सौभाग्य के पल हैं जिनके भीतर में इस अनुष्ठान के लिए श्रद्धा का भाव जागा है। हम सब, मैं भी और आप भी, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्यशाली हैं। जीवन की ऊर्जा को खोलने वाली चाबी हम सबको मिली है भक्तामर के रूप में। आज की जो गाथा है 13वीं गाथा की आराधना है। अंधेरी रात में भी जगमगाने की शक्ति आ जाएगी। सुनिए जरा ध्यान से। अंधेरी रात में भी जगमगाने की शक्ति आ जाएगी। चंद्रमा की तरह सौम्य निर्मल और अंधेरी रातों में भी जगमगाओगे इस ऊर्जा के प्रभाव से। 3 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है सकारात्मक, एक नकारात्मक। एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, तटस्थ यानी दोनों ऊर्जा। तो इन तीनों ऊर्जाओं को जो बैलेंस करना चाहते हैं, तीनों ऊर्जा यानी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलना चाहते हैं, इस गाथा की आराधना से उनकी चेतना में ऐसी शक्ति आ सकती है। जैसे चांद दिन में तो प्रकाश को खो देता है, लेकिन चमक उसकी वैसी ही होती है, लेकिन सूरज के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा हमारे भीतर है, लेकिन नकारात्मकता की उपस्थिति में हमारी ऊर्जा खो जाती है। तो इस गाथा की आराधना से कोई भी हर समय प्रखर और चमचमाता रह सकता है, चमकता हुआ रह सकता है। इस गाथा की आराधना से आपकी विल पावर जो है वो जागृत हो जाएगी। इस साइंटिफिक वे से आपके समक्ष स्पंदन आ रहे हैं। एक भक्ति का मार्ग है और एक आज का जो युग चल रहा है 21वीं सदी, उसमें भक्ति को बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं और उनको साइंटिफिक वे से उसके वैल्यूज पता होने चाहिए, तभी उनके गले उतरती है ये बात। तो इस गाथा की आराधना से कोई बदसूरत दिखता है तो वो सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। क्या करामात है। जो तत्व विचारक हैं उनके लिए ये गाथा अंदरूनी शक्ति को जगाती है। कई बार ऐसा होता है किसी को बाहर की बीमारी पता नहीं चलती और अंदर बीमारी होती है, और उस बीमारी के कारण उसका चेहरा जो पीला पड़ा हुआ रहता है, यानी अंदर की वीकनेस। बाहर से कोई तकलीफ डॉक्टर की नज़र में कुछ भी नहीं आता, लेकिन अंदरूनी कुछ ऐसी वीकनेस होती है कि चेहरे का ओज, तेज, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, चेहरा पीला दिखता है। तो चेहरे का निखार बढ़ाने के लिए, चेहरे को तेजस्वी बनाने के लिए इस गाथा की आराधना है। आत्मा का उत्थान करने की, आंतरिक जो बिल्कुल जीवन में निराश हो चुके हैं, निराशा ने जिनको घेर लिया है, उनके भीतर में उत्साह जागेगा इस गाथा की आराधना करने से। और इस गाथा का एक और चीज़ हमारे सामने आई है
कि भय का निवारण करने वाली भी है ये गाथा। जो लोग बहुत भयभीत रहते हैं, बात बात में डरते रहते हैं, उनके लिए भी इस गाथा की आराधना करने से उनका भय दूर हो जाएगा। भय निवारक मंत्र जाप है। तो आओ आओ आंखें बंद करते हैं, प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आंखें बंद, हाथ जोड़ लीजिए, अंतर हृदय में वंदन के भाव ले आइए। महसूस कीजिए आपका मन शांत है, मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत। जो भी परिसर में प्रवेश कर रहे हैं मौन करके आए, बोलना नहीं किसी ने भी, मौन के साथ आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदिनाथ भगवान को अपने समक्ष स्फटिक सिंहासन पर विराजमान कीजिए। प्रभु को, प्रभु स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं। चरणों में वंदन कीजिए, प्रभु के पांव के अंगूठे को देखिए और उस पर अपना माथा टिका दीजिए। अपने गुरुदेव को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए और आओ प्रभु के सानिध्य में प्रभु की स्तुति करते हैं। ओम उस्सभं जीर्णं, 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 ओम उस्सभं जीर्णं। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। 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 3 बार अपना संकल्प मन में दोहराइए। आपका लक्ष्य भाव क्या है? आप अपनी चेतना तक पहुंचे हैं या देह में स्थित हैं? 3 बार अपना संकल्प दोहराएंगे। अपने आत्मिक विकास की प्रार्थना परमात्मा से करेंगे। परमात्मा के दिव्य गुण आपकी आत्मा में साकार हो उठे हैं। ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में जरूर करना।
मंत्र जाप मंत्र जाप 27 बार बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं दर मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सं ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धिं क्रों ह्रों समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम रां श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्र मोहिनी सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धि क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हं सः ह्रों रां ह्रीं द्रां ह्रीं द्रौं द्र मोहिनी सर्वजन वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भाना अष्ट सिद्धिं क्रों ग्रौं समलवर्युं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी तरफ जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धिं क्रौं ह्रौं चमल पर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी तरफ जन वशं स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं सं ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी तरफ जन्म वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्य युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी तरफ जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धिं क्रौं ह्रौं चमलवर्य युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी तरफ जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्य युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धिं क्रौं ह्रौं चमलवर्य युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं सं ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्य युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं स ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धिं क्रौं ह्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं हं सं ह्रौं ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्र मोहिनी सरव जन वशं कुरु स्वाहा ॐ भाना अष्ट सिद्धि क्रौं ह्रौं चमलवर्युं युक्ताय नमः ॐ नमो भगवते सौभाग्ये रूपाय ह्रीं नमः रिद्धि जाप ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा
ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिन जौं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं जौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदिनं जौं जौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर सबको टंग बोलना है, टंग 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 टंग। गाथा जाप। वक्त्रं पते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं पते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् वक्त्रं पते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं पते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्तृतीयोपमानं
बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुकला वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो रगने निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्तृतीयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वक्त्रं क्वते सुरनरो जगने
नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जित जगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पां वक्त्रं क्वते सुरे
स्थितियोपमान बिम्बाङ्कलङ्कमलिन क्वनिशाकर से यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् यदवासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खोलकर। अनुभव करेंगे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने भी शुभ पुद्गल विद्यमान हैं, वो आकाश में एक जगह एकत्रित हो गए हैं। सारी शुभ तरंगे आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान हुए, मति ज्ञानी भगवान, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु साध्वी, जितने बुद्ध पुरुष महापुरुष परमात्मा के शासन में हुए, उन सब की शुभ तरंगे एक जगह एकत्रित होकर एक सुंदर कलश बन गई है। पीले रंग का कलश जो सोने की तरह चमक रहा है और परमात्मा की शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ है। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के चारों ओर नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं लिखा हुआ है। ऐसा ये मंगल कलश, ऊर्जा से भरा हुआ कलश आपने अपने हाथों में थाम के रखा है और अपनी भावना के बल पर, अपनी धारणा शक्ति और संकल्प के साथ आपने ये कलश हमारे समक्ष जल से भरा हुआ जो घट रखा है उसमें प्रवेश करा दीजिए। बड़े श्रद्धा के साथ सभी ने एक एक कलश इस जल में उतारना है। ये कलश जल में उतर चुका है। जल का एक एक अणु, एक एक कण परमात्मा की ऊर्जा से अत्यंत शक्तिमान हो चुका है। प्रेर करेंगे, हे प्रभु आपकी दिव्य ऊर्जा से है। हे प्रभु आपकी शुभ तरंगों से, आपकी मंगल ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन चुका है, दिव्य अमृत बन चुका है, दिव्य अमृत बन चुका है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ इस जल का प्रयोग होगा वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा। वहाँ सुख शांति समृद्धि और मंगल का वास होगा। प्रत्येक परिवार में, सभी के घर आंगन में परमात्मा की मंगल ऊर्जा का वास होगा। परमात्मा की मंगल ऊर्जा का वास होगा। परमात्मा की मंगल ऊर्जा का वास होगा। 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए और बोलिए कि आपका संकल्प पूरा हो चुका है। परमात्मा की शुभ तरंगों और उनके सानिध्य से, उनके अनंत पुण्य के बल से संकल्प आपका पूरा हो चुका है।
बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की।